प्यारे दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए हमने शुरुआत की है इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 की और इसमें हमारे 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये है हमारा लेक्चर नंबर 5। तो इस लेक्चर नंबर 5 में हम क्या समझने वाले हैं, तो यहाँ पे हम समझने वाले हैं दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स को। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने सीख लिए, हमने उसके स्कोप देखे थे, फिर फीचर्स भी समझ लिए हैं और जो इंपॉर्टेंस था माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो भी हमने डिस्कस किया था हमारे लेक्चर नंबर 4 में। अब यहाँ पर हम समझने वाले हैं दोस्तों स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले शुरुआत करेंगे कहाँ से, मीनिंग से, क्योंकि आप सभी को पता है, मैंने बताया भी है कि जब भी आंसर की शुरुआत आपको करनी है ना, तो पहले मीनिंग लिखना, देन डेफिनेशन और फिर उसके बाद जो भी आपसे पूछा गया उसे आप एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम जो इसका मीनिंग और डेफिनेशन है ना उसको समझेंगे। तो चलो इसका मीनिंग हम देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। तो देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एनालाइजेस द एंटायर इकोनॉमी। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है दोस्तों, ये ना एंटायर इकोनॉमी को एनालाइज करता है, मतलब जो पूरी इकोनॉमी है ना उसके बारे में स्टडी करता है। कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखो हमने सीखा था कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल, यानी कि हम इसमें इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, एग्रीगेट की स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी टोटल की स्टडी करते हैं। ठीक है, समझिएगा, इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट। देखो इसको आप अंडरलाइन करना। फिर नेशनल इनकम, देखो हम ना उसमें यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते थे इंडिविजुअल इनकम की, लेकिन यहाँ पर देखो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं नेशनल इनकम की। फिर नेशनल आउटपुट, ठीक है, फिर टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी हमारा पूरे कंट्री में, ठीक है, नेशनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, इसकी स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। इसी के साथ ही टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, क्या यहाँ पे बोला गया है, जनरल प्राइस लेवल। इसका मतलब क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल यानी क्या, जितने भी मतलब जो भी आपके प्राइस है ना, ठीक है, सबको हम एक साथ यहाँ पे स्टडी करते हैं, इसलिए इसको बोला गया है जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, यानी इसका मीनिंग, सिंपल सा मीनिंग आप क्या कह सकते हो, एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस, यानी आपके जितने भी प्राइसेस है ना उन सभी का जो एवरेज रहेगा उसको हम जनरल प्राइस कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इसमें स्टडी करते हैं, किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इसके साथ ही इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन आपको पता है ना, महंगाई वगैरह। ठीक है, तो इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, ये सब कुछ किसमें आता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। इसी के साथ ही ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल क्या होता है भाई, ट्रेड यानी क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जनरली जो बिजनेस हो रहा है उसको हम ट्रेड कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो ट्रेड जब हम करते हैं, यानी जब भी आप कोई लेन देन कर रहे हो, ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो उसमें हमें फायदा भी होता है, कभी नुकसान भी होता है, यानी एक साइकिल की तरह चलता है। जैसे हमारे जीवन में कैसे सुख दुख आते रहते हैं, है ना, कभी सुख आएगा फिर दुख आएगा, ठीक उसी प्रकार से बिजनेस में भी होता है, ट्रेड साइकिल में भी होता है। कभी डिप्रेशन होता है तो कभी ये एकदम पीक पे पहुंच जाता है, यानी हमारा बिजनेस बहुत आगे चला जाता है, फिर कभी ये पूरा डिप्रेशन में चला जाता है, यानी कि नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो जो ट्रेड साइकिल है ना ये भी हम पढ़ते हैं किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, एंड बिजनेस फ्लक्चुएशंस, बिजनेस में उतार चढ़ाव क्यों आ रहे हैं, कभी हमारा बिजनेस एकदम ऊपर चला गया, कभी नीचे हो गया, तो ये सब क्यों हो रहा है, एंड तो ये सब की हम स्टडी करते हैं किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो क्या बोला गया है, 10 मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, है ना, यानी हम ओवरऑल क्या कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी है, तो ये स्टडी है एग्रीगेट की, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स तो इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी थी, है ना। समझ में आया आप सभी लोगों को, तो ये है इसका मीनिंग, अच्छे से इसको देख लो और समझ लो, और आप एग्जाम में मीनिंग अपने ओन वर्ड्स में भी बना करके लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, वैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 डेफिनेशन दिए गए हैं, एक तो J.L. हैंसन के द्वारा दिया गया है और दूसरा जो यहाँ पे डेफिनेशन है ये दिया है किसने, प्रोफेसर कार्ल शपीरो ने दिया है। ठीक है, तो इनका डेफिनेशन छोटा है तो आप यही याद करो, मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि ये आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो इसको जाने दो, ये बड़ा वाला डेफिनेशन जाने दो, ये छोटा वाला जो है ना इसको याद कर लो। तो क्या कहते हैं प्रोफेसर कार्ल शपीरो साहब, ये कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो कह रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, मतलब ये पूरे इकोनॉमी की स्टडी करता है। ठीक है, जो आपकी एंटायर इकोनॉमी है इसकी स्टडी करता है कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो याद हो जाएगा, चलो मेरे साथ बोलो, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, समझ में आया।
तो ये था इसका डेफिनेशन। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारे मेन आंसर की, विच इज स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप को हम समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो क्या करोगे, मीनिंग लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे, फिर उसके बाद ये जो चार्ट यहाँ पे बनाया गया है ना, आप इसको बनाकर मतलब बना देना, फिर उसके बाद एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में 4 थियरीज आती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कितनी थियरीज आ रही थी, चलो मेरे साथ एक बार रिवाइज करो, 3 थियरीज है ना, लेकिन यहाँ पे आते हैं 4 थियरीज। कौन कौन से हैं, तो पहली थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है ना दोस्तों, ठीक है, मान लीजिए इनकम और लेवल का मतलब इनकम और एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है ना, वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया, अभी मैं आपको पढ़ करके बताऊंगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो थियरी है वो है थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। जैसे कि जनरल प्राइस लेवल किस में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, इन्फ्लेशन भी जो है वो इसी में आता है। ठीक है, फिर थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही हिस्सा है, एंड मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कुछ है। तो चलो हम एक एक करके सारी थियरीज को अच्छे से समझते हैं। तो पहली थियरी यहाँ पर क्या थी, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है, पहले यहाँ से मैं शुरुआत करूंगी, इसको मैं बाद में बताऊंगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, To understand how the level of employment is determined, we have to study the consumption function and investment function। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो अगर आपको समझना है, क्या समझना है कि how the level of employment is determined, यानी जो level of employment है वो कैसे डिसाइड होता है, then you have to study, आपको क्या स्टडी करना पड़ेगा, consumption function and इसके साथ ही investment function। consumption function मतलब क्या हुआ, जो चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे मैं कुछ चीज खरीद करके लेकर के आई, मैंने उसको कंज्यूम किया, यानी मैंने उसका यूज किया। ठीक है, तो वो हमारा कंजम्पशन फंक्शन आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट फंक्शन यानी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मतलब आप जानते हो जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो अगर आपको समझना है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो फिर आपको ये दोनों चीजें स्टडी करनी पड़ेंगी। ठीक है, और ये जो कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन है ना दोस्तों, वो किस में आ जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। इसके साथ ही जो आपका बिजनेस साइकिल है, क्योंकि बिजनेस में हमें कभी प्रॉफिट होता है, मतलब कभी बहुत, जैसे देखो बिजनेस साइकिल आप लोग ना आगे पढ़ने मिलेगा आप लोगों को, कुछ ऐसे आप बनाओगे। ठीक है, बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस हमने शुरुआत करी, अब धीरे धीरे ना इसका ग्रोथ होता है, लो भैया ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, फिर क्या होगा, ये एक समय ऐसा आएगा जो एकदम पीक पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये एकदम इसका पीक वाला पॉइंट होता है, बराबर, मतलब एकदम लास्ट हाईएस्ट पॉइंट। फिर क्या होगा, ये धीरे धीरे करके डाउन होते जाएगा, डाउन होते जाएगा, डिप्रेशन होगा, फिर ये रिसेशन मतलब माइनस में चला जाएगा। यानी बिजनेस में ऐसा होता ही है, बिजनेस साइकिल है। ठीक है, आगे चल करके जब आप बिजनेस करोगे ना, तो आप देखेंगे कि जब आपका नया नया बिजनेस होगा काफी अच्छे से चलेगा। ठीक है, एकदम ऊपर ऊपर ऊपर, फिर धीरे धीरे करके जब कॉम्पिटिटर्स बढ़ेंगे, मार्केट में चेंजेस होंगे, तो ये फिर ये डिप्रेशन में जाने लगता है। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल भी इसमें आ जाता है। समझ में आया। तो देखो अब यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ था कि मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन विच फैक्टर्स डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशंस इन द लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना दोस्तों, इसमें हम किस चीज की स्टडी करते हैं, तो हम उन सारे फैक्टर्स की स्टडी करते हैं जिसके बेसिस पे डिसाइड होता है लेवल ऑफ नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट। और मैंने आपको बताया एम्प्लॉयमेंट अगर समझना है देन यू हैव टू स्टडी द कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन, और ये किस में आता है, ये आता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को। तो ये वाला था हमारा पॉइंट, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या आता है बच्चे, यहाँ पे देख लो कंजम्पशन फंक्शन, ये देखो कंजम्पशन फंक्शन, थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट याद रखना और इसको आप अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया जनरल प्राइस का मतलब क्या होता है, हम कह सकते हैं एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस, यानी हमारी इकोनॉमी में जितने भी प्राइसेस है उसका जो एवरेज रहेगा उसको हम जनरल कह सकते हैं। ठीक है, तो जनरल प्राइस लेवल किस में आता है भाई, ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। यहाँ पे हम इंडिविजुअल प्राइस की नहीं बल्कि पूरे जितना भी हमारी इकोनॉमी में प्राइसेस है उसकी हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस शो हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड एंड फर्दर एक्सप्लेन व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशंस इन इट। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस जो है ये हमें क्या बताता है कि जो जनरल प्राइस लेवल है ना वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, और इसके साथ ही इसमें जो फ्लक्चुएशंस होते हैं प्राइस में, ठीक है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो उसका कारण भी क्या है वो चीजें हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, एंड द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सिग्निफिकेंट ऑन अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ठीक है, यानी इन्फ्लेशन और जो डिफ्लेशन है वो भी तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही स्टडी करते हैं। ठीक है ना, तो देखो दोस्तों अगर हमारे प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं देन
ये भी तो रीजन हो सकता है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, महंगाई बढ़ गई या फिर क्या हुआ, महंगाई घट गई, तो इस कारण से भी हमें प्राइस में चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक जो है ये बेसिकली कहाँ पे यूज होता है, जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। ठीक है दोस्तों, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को भी हम समझ सकते हैं, इसके साथ ही जो जनरल प्राइस लेवल है उसको भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, तो हो गया ये। फिर यहाँ पे थर्ड जो हमारा थियरी है बच्चे, वो है हमारा थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जी हाँ, बिल्कुल सही, थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, आगे आगे बढ़ना, डेवलपमेंट यानी भी वही डेवलप होना। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप समझिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये कंसिस्ट ऑफ द थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी ये इससे बना हुआ है। इट एक्सप्लेन्स द, मतलब ये हमें क्या एक्सप्लेन करता है, कॉजेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी, यानी कि अंडर डेवलपमेंट और पॉवर्टी का कारण क्या है, ये हमें समझने में कौन, जैसे मान लीजिए आपके देश में गरीबी है, ठीक है, देखो पॉवर्टी जानते हो किसका विषय है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। पॉवर्टी माइक्रो में नहीं आता है, क्योंकि पॉवर्टी पूरे देश की होती है। ठीक है, गरीबी जो है हम पूरे देश की स्टडी करते हैं ना, तो समझिएगा, देखो ये हमें क्या समझने में हेल्प करता है, तो जो अंडर डेवलपमेंट है और पॉवर्टी, आपके देश में इतनी गरीबी क्यों है, या फिर ये डेवलप क्यों नहीं हुआ, अंडर डेवलपमेंट में क्यों है हमारा देश, इसको समझने में कौन हमारी हेल्प करता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या है, और इतना ही नहीं, आप उसके पीछे का कारण भी समझ जाओगे, लेकिन उसके बाद ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये आपको स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट करने में भी हेल्प करता है कि आप किस प्रकार से गरीबी को दूर कर सकते हो। ठीक है, अंडर डेवलप है तो आप कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हो, ये सब कुछ भी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे, अभी तो पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ना बाकी है, अभी तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना। हम देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, ये भी हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आप सभी लोगों को? तो देखो क्या लिखा है, इट ऑल्सो सजेस्ट स्ट्रेटेजीज फॉर एक्सिलरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ कैसे बढ़ सकते हो, इसके लिए स्ट्रेटेजी भी हमें बताता है कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चे, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास ये ना एक बक्सा है, ठीक है, अब इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब इसके अंदर खिलौने भी हैं, फिर इसके अंदर कुछ कुछ पैसे भी हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं जो इसके अंदर पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हम, मतलब यहाँ पे जब हम इस बक्से को खोलेंगे तो हम देखेंगे ना कि इसमें क्या है दोस्तों, खिलौने हैं, फिर पैसे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबको क्लासीफाई करेंगे कि ये मेरे खिलौने हो गए, ये मेरे पैसे हो गए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनको क्लासीफाई किया ना। तो देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये हमारे कुछ इसी प्रकार से हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, देखो ये समझने में कि जो हमारा पूरा नेशनल इनकम है ना, उसमें किसका किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। समझिएगा ध्यान से, देखिए क्या लिखा है, मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद द रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन द टोटल नेशनल इनकम। समझ में आया, यानी टोटल नेशनल इनकम में ये सब का कितना शेयर है, ये सब कुछ समझने में हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। किसका किसका, रेंट, अरे रुको, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे वो बॉक्स था मेरे पास, अब इसमें पैसे थे, खिलौने थे, और भी कुछ ऐसे कागज बिगज पड़े हुए थे, तो मैंने सबको खोला और देखा, उन सबको अलग अलग किया। ठीक है, तो इनको कैसे बाइफिकेट करके मैंने समझा, अच्छा इतने खिलौने थे, इतने इतने मेरे पैसे थे, इतने कागज के टुकड़े थे। ठीक है, तो वैसे ही ये भी हमको समझने में हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स कि किसका किसका कितना शेयर है हमारे टोटल नेशनल इनकम में। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये थे 4 थियरीज। तो कैसे एक्सप्लेन करना है मैंने आपको बता दिया, मतलब कैसे लिखना है। आप ये पूरा चार्ट समझ करके रखो, और फिर इसी के बेसिस पे आप हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, आपको पॉइंट याद होना चाहिए, पहली बात तो ये है। सारे पॉइंट्स को अच्छे से एकदम दिमाग में बिठा लो, और बार बार इसको पढ़ोगे ना तो याद हो भी जाएगा। ठीक है, तो बस ये था स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। 4 थियरीज हमने देखी, थियरीज ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, फिर थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड देन हमने देखा मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद आता है हमारा फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग देखेंगे हमारे अगले वीडियो, यानी कि लेक्चर नंबर 6 में। ठीक है, तो अभी तक जितना पढ़ाया है भाई अच्छे से पढ़ो, और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वहाँ पे जो भी अपडेट रहता है आप लोगों को मतलब इन्फॉर्म कर दिया जाता है, तो जुड़ जाना हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय एवरीवन।